ओके जी। तो हम लोग बच्चों इस बुक का जो न्यू बुक है आपके पास फिजिक्स की क्लास 10 की फेडरल बोर्ड के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन का इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर के करवा चुका हूँ, वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के। आज की वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 2 क्या है? साउंड एंड साउंड है। तो जी ये साउंड चैप्टर नंबर 2, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इसके हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल जो है बच्चों इसके वो 8 न्यूमेरिकल हैं और 8 के 8 ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो बच्चे इस पिंडी बोर्ड से भी पेपर दे रहे हैं, पंजाब बोर्ड से भी दे रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका भी एसएलओ का सिस्टम आ चुका है। तो उन लोगों ने भी कुछ डिफरेंट तरीके से तैयारी करनी है। बुक से थोड़े क्वेश्चन चेंज आ सकते हैं, और चेंज कहाँ से आएंगे? इसी बुक से मोस्टली आएंगे जो नेशनल बुक फाउंडेशन की है, जो फेडरल बोर्ड फॉलो कर रहा है और बाकी बोर्ड फॉलो कर रहे हैं। एनीवेज, तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन है, इन अ बिजी स्ट्रीट, स्टार्ट करते हैं। इन अ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक नॉइस हैज इंटेंसिटी 10⁻⁻⁵ फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल्स। तो एक स्ट्रीट है आपके पास, फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो वहाँ पे इंटेंसिटी लेवल आई 10⁻⁻⁵ है, राइट? तो ये वीबर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आपने वहाँ पे फाइंड आउट करना है इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल को आप लोग साउंड लेवल भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, साउंड लेवल सही है। तो मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग इंटेंसिटी लेवल ही लिखूंगा। ठीक हो गया, जिसे आपकी बुक में बीटा भी कहा जाता है, राइट? तो आपने ये फाइंड आउट करना है। तो इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू 10 log आई ओवर आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू फिक्स है बच्चों, आप लोगों ने याद रख के जानी है कि आई नॉट की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻12 है। ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी है। फेंटेस्ट, सबसे जो कम साउंड हो सकता है पॉसिबल, उसकी ये वैल्यू है, राइट? तो आप बच्चों ने ये याद रख के जानी है। ठीक हो गया, मैं ये कैलकुलेट कर दूँ। ओके, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दिएगा। ओके, तो अब आप इसकी जो हमने फार्मूला लिखा था कि आई नॉट की जो वैल्यू है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की, वो -12 है। तो आपके पास जो फार्मूला है वो है आई एल, जिसे हम बीटा से भी शो कर सकते हैं, 10 log आई ओवर आई नॉट। सो 10 log आई की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻5, ये ब्रैकेट में करके लिखिएगा आप लोग। और आई नॉट की वैल्यू है 10⁻⁻12। तो 10 log -5 प्लस 12, ये आ जाएगा 10 log 7। तो पावर में कितना आ जाएगा? 7। और आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। तो 10 7 log ऑफ 10, log ऑफ 10 जब आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। सो दिस वैल्यू विल बी 1। सो 10 इंटू 7 इज 70। तो साउंड लेवल उस जगह का आ जाएगा 70 डेसिबल्स, डीबी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल हो चुका है। अब हमारे पास अब सेकंड पे जाते हैं कि मॉस्किटो बजिंग हैज इंटेंसिटी लेवल ऑफ 40 dB, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ दिस साउंड। तो अब आपके पास थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। मींस कि आपको ये कहा हुआ है कि आपने इंटेंसिटी लेवल मॉस्किटो बजिंग का दिया हुआ है 40 dB। आपने उस जगह की इंटेंसिटी निकालनी है। एंड यू ऑल्सो नो कि आई नॉट जो होता है वो 10⁻⁻12 होता है। ये फिक्स है, ये फेंटेस्ट के लिए यही रहती है वैल्यू। ओके, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। सो आपके पास फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मूला है आई एल इक्वल्स टू 10 log आई ओवर आई नॉट। सो 10 log
आपके पास आपने आई कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू -12 और आई एल की वैल्यू 40 है। ठीक है, आई एल की वैल्यू आपके पास 40 है। तो आप 10 को तो जाके डिवाइड करवा देंगे, 40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू लॉग आई ओवर आई नॉट, ये आपके पास 4 आ जाएगा। और तीसरी लास्ट चीज आप बच्चों ने याद रखनी है कि जब भी आप इस लॉग को खत्म करेंगे तो आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पे जो भी टर्म होगी एंटी लॉग लेने से वो 10 की पावर में चली जाएगी, राइट, 10 की पावर में चली जाएगी जो भी टर्म होगी एंटी लॉग लेने से। और यहां पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट बच जाएगा आई ओवर आई नॉट। आई नॉट, अब आई नॉट की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 10 रेज़ टू पावर 4। आई यू नीड टू कैलकुलेट एंड आई नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर -12। तो जस्ट आप यहां पर जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12। तो आप जब इसे बेसिस सेम है, पावर ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 4 -12 इक्वल्स टू आई एंड 10 रेज़ टू पावर -4 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो है ना इंटेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। आप इसे 1 ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन है। इसके बाद जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना है थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का। ठीक हो गया, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का। तो कैलकुलेट करते हैं, इसकी जगह मैं राइट करता हूं। ओके जी, थर्ड न्यूमेरिकल है। थर्ड न्यूमेरिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको इसमें चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, इसमें आपको कुछ गिवन नहीं है एज सच। तो आपने इंटेंसिटी लेवल निकालना है हेयरिंग का और इंटेंसिटी लेवल निकालना है पेन का। इंटेंसिटी लेवल जो इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी हेयरिंग की आपके पास आई में एच कर देता हूं इससे, वो होती है 10 रेज़ टू पावर -12, मतलब फेंटेस्ट के बराबर होती है। और इंटेंसिटी जो होती है आपके पास पेन की, वो आपके पास होती है आई पी में नाम दे देता हूं, वो होती है 1। ठीक है, वो होती है जस्ट 1। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिटी पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ हेयरिंग। आपने हेडिंग दे देनी है या आपने नाम दे देना है पार्ट 1 का या ए का। सो इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, ये आपके पास फॉर्मूला है एज यू नो। तो आई एल की जो वैल्यू है वो आपने कैलकुलेट करनी है हेयरिंग के लिए, एच के लिए। 10 आपके पास 10 गिवन है, लॉग आई एच ओवर आई नॉट। तो 10 लॉग आई एच की वैल्यू ऊपर मैंने लिखवाई थी कि -12 होती है और आई नॉट तो होता ही -12 है, आपने फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स में देखा होगा। सो इंटेंसिटी लेवल ऑफ हेयरिंग इज 10 log 10 रेज़ टू पावर -12, ये -12 नीचे वाला ऊपर जाकर +12 हो जाएगा। सो 10 log 0, तो 0 स्टार्टिंग में आ जाएगा बिकॉज लॉग के ऊपर जो भी चीज़ होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। तो 0 इंटू 10 इज 0 एंड log ऑफ 10 इज 1, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0 आ जाएगा। तो इंटेंसिटी लेवल जो है वो हेयरिंग का वो आपके पास 0 आ जाएगा। या आपने एज अ रिजल्ट भी लिख सकते हैं, रिजल्ट की हेडिंग देके, हैंस इंटेंसिटी लेवल ऑफ हेयरिंग इज 0। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद हम लोग इंटेंसिटी लेवल निकालते हैं बी पार्ट में पेन का। पेन
intensity level of pain will be equals to 10 log IP. IP stand for pain. 10 log IP की वैल्यू 1 है और I नॉट की वैल्यू फिक्स है -12। ठीक हो गया। तो ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब क्या होता है कि आप ये लिखा हुआ है 10 की पावर 0, बिकॉज किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। ये इसलिए लिखा है ताकि हम नीचे नीचे बेसिस सेम हो जाए, 10 10 हो जाए। आप और तरीके से करना चाहें तब भी कर सकते हैं। 10 log 0, ये -12 ऊपर जाके +12 हो जाएगा, और ये 10 log 10⁻12 और ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। और आपको log लेना पड़ेगा 10 का, log ऑफ 10 आपके पास 1 होता है, तो ये 120 आ जाएगा। सो इंटेंसिटी लेवल पेन का आ जाएगा 120। सो थर्ड न्यूमेरिकल भी आई होप सो के बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जाते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ न्यूमेरिकल पे आपके पास साउंड वेव्स हैं वाटर में जो इस टेम्परेचर पर इतनी स्पीड है। तो फोर्थ में आपके पास स्पीड जो है ऑफ साउंड इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 1480 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ आपके पास है 70 सेंटीमीटर। वेवलेंथ आपके पास है लैम्डा, वो है 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 लगा देंगे। आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है f। ठीक हो गया बच्चों। तो आपके पास फॉर्मूला है v इक्वल्स टू f लैम्डा। आप f लिखेंगे, सेपरेट करेंगे तो यूं आ जाएगा। v की वैल्यू आपके पास 1480 है और लैम्डा की वैल्यू आपके पास 70 इंटू 10⁻⁻2 है। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2114 हर्ट्ज आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इसके बाद फिफ्थ न्यूमेरिकल पे आते हैं। What is the speed of sound at 15 degrees Celsius in air if the speed of sound is 332 is at 0 degree Celsius? तो speed of sound at 0 degree, तो 0 डिग्री पे जो है ना इसकी वैल्यू v नॉट 332 मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ साउंड की। तो आपने बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम VT कह सकते हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। और टेम्परेचर जो नया टेम्परेचर है वो कितना डिग्री दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला आपके पास होता है, फॉर्मूला आपके पास है VT इक्वल्स टू 3 V नॉट प्लस 0.6 टेम्परेचर। तो V नॉट आपके पास गिवन है 332, 0.6 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू और टेम्परेचर आपके पास 15 है। तो पहले आप बच्चे मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, जो कि इन दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के आ जाएगा 9, और जब आप इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो 341 आंसर आ जाएगा। तो 341 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। इज दैट ओके? इसके बाद आपके पास आ जाएगा, ये भी हमने कर लिया, फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर ऑडिबल साउंड ऑफ इफ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 20 एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20K हर्ट्ज। आपको पता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की वैल्यू ही इन्होंने दी हुई है। ऑडिबल न्यूमेरिकल नंबर आपके पास बनता है 6th। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास FM दिया हुआ है 20K हर्ट्ज, सो विच इज 20K होता है 1000 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज।
FM। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जो एक आम नॉर्मल इंसान सुन सकता है, वो FL लोवेस्ट है 20 हर्ट्ज। आपने बताना है वेवलेंथ, पहले इसकी वेवलेंथ निकालनी है आपने, लैम्डा m जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम थी, फिर इसकी निकालनी है लैम्डा l जब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी थी। ठीक हो गया आपके पास। और क्योंकि स्पीड दी हुई नहीं है तो स्पीड ऑफ साउंड अगर ना दी हुई हो तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आपने रखनी है 332 मीटर पर सेकेंड, जैसे हमने ऊपर वाले न्यूमेरिकल में देखी थी। तो बच्चों आप लोग इसको एज अ डिफरेंस करके निकाल लेंगे। यहाँ पे आप A ऑप्शन रख दें, यहाँ पे आप B ऑप्शन रख दें, और V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, आप V इक्वल्स टू एफ एम मैक्सिमम के लिए और लैम्डा m मैक्सिमम के लिए। आपने मैक्सिमम निकालना है लैम्डा, तो V ओवर एफ एम, और यहाँ पे आप V इक्वल टू एफ लैम्डा लिखेंगे, V इक्वल्स टू एफ एल लैम्डा l, और लैम्डा l आ जाएगा आपके पास V ओवर एफ एल। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 332 ओवर FM। FM इज 20,000 हर्ट्ज। इसको डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास 0.017 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 332 ओवर 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 16.6 मीटर। तो ये आपके पास 6th न्यूमेरिकल भी डन हो जाएगा। अब आते हैं जी 7th पे और 8th पे। 7th पे आ जाते हैं पहले। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस। ओके, स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है कि आपने इतनी यूज करनी है, टाइम भी गिवन है। तो 7th वन आपके पास स्पीड ऑफ साउंड V 340 है, आपके पास टाइम 3 सेकेंड है, और डिस्टेंस आपने निकालना है। तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। S velocity is equal to distance over time, so distance will be equals to velocity into time। तो distance equals to velocity की वैल्यू आपके पास है 340 एंड टाइम की 3, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1020 मीटर आ जाएगा। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। ओके जी, 8th न्यूमेरिकल। अच्छा, ये इको से रिलेटेड है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम सेंड अल्ट्रासाउंड सिग्नल वेव्स टुवर्ड्स सी बेड, इट रिसीव बैक। तो दोबारा वापस आ रहा है, तो ये इको से रिलेटेड है। टाइम दिया हुआ है 5.3, स्पीड दी हुई है साउंड की ये इतनी, एंड फाइंड द डेप्थ D निकालना है आपने। आपके पास बच्चों टाइम दिया हुआ है 5.3 सेकेंड्स, वेलोसिटी दी हुई है आपके पास 1550 मीटर पर सेकेंड, एंड आपने उसकी डेप्थ निकालनी है C की, S। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला होता है नॉर्मली डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन फॉर इको के लिए जितना साउंड आगे की तरफ जा रहा है उतना ही पीछे की तरफ आ रहा होता है, वापस आ रहा होता है। तो इको के लिए आपने S प्लस S करना होता है, ठीक है, जितना जाने के लिए उतना ही आप आने के लिए, ठीक है। ये बता देता हूँ। तो वेलोसिटी आ जाएगी 2S ओवर T। हमने S कैलकुलेट करना है तो T को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें आप बच्चे, और S निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम डिवाइड बाय 2। तो वेलोसिटी आपके पास कितनी है 1550, टाइम आपके पास 5.3 है, डिवाइड बाय 2, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो जो डेप्थ है या D है आपके पास वो आ जाएगा 4107.5 मीटर। सो ये 8 न्यूमेरिकल थे, जिसमें से वो हेयरिंग और पेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट था आप बच्चों के लिए। ओके, आप लोगों ने ये तैयार कर लेने हैं।